साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी असंभव मनोकामना है, उसको पूरी करने के लिए एक इजी टेक्निक आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, आप लोगों के पास में दो माइंड हैं। एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, आपका अवचेतन मन में इतनी पावर होती है कि दुनिया की कोई भी चीज है उसके लिए असंभव नहीं है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ विजुलाइज की जो लैंग्वेज होती है, जो इमेज आपके दिमाग में बनती है, वो उसको समझता है। या फिर आप बार बार कोई अफर्मेशंस बोलते हैं तो उस चीज को समझता है। इसके अलावा आपके कुछ खास टेक्निक होते हैं जिनके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिबूस्ट कर लेते हैं। हमें जो भी चीज चाहिए, जो हमें अपनी लाइफ में सपने हैं उनको रियलिटी बनाना है, तो उनको रियलिटी बनाने के लिए कुछ इजी टेक्निक के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लेते हैं। तो आज का जो प्रयोग आपको बता रहा हूं, रेमेडी आपको दे रहा हूं, आप इसको आजमा करके देखिएगा। कोई पूजा पाठ आपको नहीं करनी है, सिर्फ सुबह उठ करके कर सकते हैं। सुबह उठने के जस्ट बाद आप कर लें, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगा। या फिर रात में जब सोने जाने लगते हैं तब आप कर लें। जैसे ही हम सो करके उठते हैं तो उसके 5 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और जब हम रात में सोने जाने लगते हैं, नींद आने लगती है, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और इस समय कोई भी मैसेज हम अपने यदि सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो उसको रियलिटी बनाने में शुरू हो जाता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये 21 डेज में कोई भी चीज की इसको हैबिट बनती है। तो आपको ये रेमेडी सिर्फ सुबह उठ करके 5 मिनट 21 डेज आपको करनी है। इसका मिराकलस रिजल्ट है और मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। ये टेक्निक करने के बाद में मेरी ढेर सारी, मतलब ये समझ लीजिए कि जहां से मुझे उम्मीद नहीं थी वो तक विश मेरी पूरी हुई है। तो इसको जरूर आपको एक बार आजमाना है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, यदि रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लें। क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, नॉर्मल रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। जब अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई उपाय करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट आएगा और 100% रिजल्ट आएगा। तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है घर का वास्तु। अगर घर का वास्तु अनबैलेंस है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी आती ही रहेगी। तो एक बार अपने घर का वास्तु भी जरूर चेक कराएं। ठीक है, तो मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रयोग बता रहा हूं आप इसको आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कल मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में आपकी नींद खुलती है तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी अपनी 3 से 5 कोई भी आपकी ऐसी आप चाहते हैं कि आपको यदि ड्रीम जॉब आपको चाहिए, या इसके अलावा आप ड्रीम हाउस चाहते हैं। देखिए, मनोकामना छोटी होगी तो जल्दी पूरी होगी, कोई बड़ी होगी तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। ये नहीं कि आपने कोई भी मनोकामना बोली, बड़ी मनोकामना है। अब देखिए, आपको यदि कोई टमाटर खाने हैं तो टमाटर के बीज आप जमीन में बोते हैं तो वो आपको जल्दी से मान के चलिए कि 15 दिन में ग्रो कर जाएगा। लेकिन आपको आम का फल खाना है तो आपको 4 साल वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पेड़ बनेगा, फिर
अपनी मतलब जब प्रकृति अपने हिसाब से वो करेगी ना, तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। मनोकामना के हिसाब से आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना है। तो करना क्या है, जैसे आपकी सुबह नींद खुलती है तब इसको कर लें, या रात में सोते समय इसको कर लें। पहले तो अगर रात में सोते समय कर रहे हैं, मतलब दिन में एक बार कंटिन्यू करना है, कम से कम 30 डेज तक कंटिन्यू करना है। बीच में एक आध दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, और किसी भी अवस्था में इसको किया जा सकता है। महिलाएं यदि कर रही हैं तो आप लोग जैसे कि मतलब कि अशुद्धि वाले दिन आते हैं तो उस समय भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे ही नींद खुलती है तो आपको बैठ जाना है। ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा, या फिर वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा, दोनों में से कोई भी एक तरफ अपना फेस कर लेना है। उसके बाद में आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। पहले अंदर सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स कर दें, और सबसे पहले अपने इंटेंशन उसमें डालने हैं, ठीक है, कि आप इन मनोकामना की पूर्ति के लिए, मतलब आप विजुलाइज करते रहेंगे, उन चीजों को सोचते रहेंगे कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई है। आपको ऐसे फील करना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि मुझे इस चीज की नीड है, और यूनिवर्स किसी के सपनों को अधूरा नहीं रहने देता है, बस हम अपनी नीड उसे बतानी होती है, ठीक है। तो आपने 3 बार गहरी सांस ली, छोड़ी। अब उसके बाद में आपकी सीधी हाथ की जो उंगली है, ठीक है, ये आपकी जो उंगली तर्जनी है, इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से सामने लाना है। उसके बाद में अंगूठा जो होगा आपको उल्टे हाथ का, ये आपको पीछे रखना है, और ये आपकी फर्स्ट फिंगर जो है, तर्जनी जो है लेफ्ट वाली, इससे इसको दबा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। इसको आपने प्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। ये आपको 11 बार बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आप दबाते जाएंगे, 11 बार अपनी मनोकामना बोलते जाएंगे, जो भी मनोकामना है 11 बार। अब आपको यदि बहुत सारा पैसा चाहिए तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, ये भी 11 बार। मतलब कि 5 मनोकामना, ये 3 मनोकामना आपको 11-11 बार आपको बोलनी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस से बोलना है और उस चीज को विजुलाइज करना है। कोई यदि आपका ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिसे अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स, इसको दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, थैंक यू यूनिवर्स, ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है। पति पत्नी में अनबन है तो पत्नी पत्नी के लिए, और पति पत्नी के लिए इसको कर सकता है। तो जो भी आपकी मनोकामना है, बस आपको 30 डेज तक कंटिन्यू इसको आपको करते रहना है। आपको बीच में इसका परिवर्तन दिखने लगेगा, आप देखेंगे कि ऐसी कुछ क्रिएट होगी, मतलब अनुकूलताएं क्रिएट होंगी आपके सामने। ऐसी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, आप अपनी विश के बिल्कुल पास जा रहे हैं। आपको कुछ कुछ साइन मिलने लगेंगे इन चीजों के। आप करके देखिए दोस्तों, सिर्फ रात में करना है इसको, लेकिन एकदम पॉजिटिव होकर के करना है, एकदम विश्वास के साथ में। देखिए, आप जिसको जितनी रेस्पेक्ट देंगे उतनी रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो जितने विश्वास के साथ में करेंगे उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सो के उठने के बाद में तुरंत वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर लेना है। एकदम रीढ़ की हड्डी और गर्दन आपकी सीधी रहेगी। उसके बाद में 3 बार गहरी सांस लेंगे और अपनी उंगली को इस तरीके से प्रेस करते हुए अपनी मनोकामना बोलना है। एक बार बोली थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई, इसको प्रेस कर दिया, फिर बोला, फिर इसको प्रेस कर दिया। 11 बार आपको बोलनी है। आप चाहे तो एक मनोकामना के लिए बोल सकते हैं, आप चाहे तो 5 मनोकामना, लेकिन 5 से ज्यादा आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो आपको 5 से ज्यादा मनोकामना नहीं बोलनी है, और ऐसी मनोकामना बोलनी है जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरी मनोकामना मेरे लिए सही है। किसी का गलत करने के लिए नहीं करना है आपको, ठीक है। पूरे विश्वास इसको करके देखिए दोस्तों, बहुत मैंने क्योंकि बहुत सारी विश मैनिफेस्ट की हैं। ये रेमेडी जो आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक बता रहा हूँ, आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, एक आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो इसको आप बहुत सारी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। पूरे विश्वास से करके देखिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी विश मैनिफेस्ट हो गई। देखिए, लिखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं, जब आप लिखते हैं तो चंद्रमा और केतु ये दोनों आपस में मिलते हैं, और दूसरा लिखने से क्या होता है, आपके राहु और बुध जो होते हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो मैसेज होता है, ये ब्रह्मांड तक जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। तो आप जब लिखेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो गई, मेरी ये विश पूरी हो गई, तो इसके मिलने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक मैसेज दिया है। देखिए, यूनिवर्स, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, नॉर्मल नहीं पहुंचा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको भेजा है। तो जब यूनिवर्स को आप इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो ये और भी पावरफुल रेमेडी हो जाएगी। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी विश मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। जो भी आपको सही लगता है
उस चीज को विजुलाइज करके और कमेंट सेक्शन में लिखिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं आपकी सारी विश मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, पूरे विश्वास से करिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये भी जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूं। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर कर दें ताकि और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएं। और मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।